ये बाबूसर से अब तकरीबन हम 3-4 किलोमीटर आगे आए हैं और ये इस तरह यहाँ पे ओले पड़ने लग पड़े हैं। ये इस तरह वाटर क्रॉसिंग बन गई है जी, तो यहाँ गाड़ियों के ना बम्पर टकरा रहे हैं। कुछ ये कंडीशन है फिलहाल। अगर आप लोग अपनी गाड़ी पे नारायण बाबूसर टॉप से स्टोर जाना चाह रहे हैं या सिर्फ नारायण बाबूसर टॉप जाना चाह रहे हो और आपको भी नहीं पता कि रास्ते की क्या कंडीशन और आपकी गाड़ी जा सकती है कि नहीं, तो ये वीडियो आप आज की देख लें। इसमें मैं आपको कंप्लीट रास्ते की गाइड दूंगा स्टोर से नारायण तक की। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अच्छा जी, आज है डे 6 और टाइम हो रहा है तकरीबन 6:20। यहाँ पे हमने स्टोर बाजार में ये रूम लिया था और ये तकरीबन हमें मिला था 3000 पर नाइट पे। 2 दिन हमने यहाँ स्टे की है और 3000 के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। और मैं यहाँ पे लिया इसलिए कि एक तो ये था स्टोर मेन बाजार में, दूसरा यहाँ पे मोबलिंग जैस वगैरह सब नेटवर्क जो थे चल रहे थे। सामान वामान सारा जीप पे रख दिया है। अब बस आज अपना सफर करते आगे के लिए शुरू। मैं 2017 में पहली दफा स्टोर आया था और 6 साल पहले जो इस रोड की कंडीशन थी आज भी ऐसी है। रोड तो एसफाल्ट है मगर इस पे पोर्ट होल्स गड्ढे बहुत ज्यादा है। कई जगह पूरा रोड ही टूटा आ जाता है और कई जगह कच्चा रोड भी आ जाता है। आप जब कराक्रम हाईवे से या स्टोर जंक्शन की तरफ नीचे उतरते हैं तो जो शुरू का 10 का 12 किलोमीटर रास्ता है वही अच्छा है, एसफाल्ट रोड है। उसके बाद चिलम चौकी तक स्टोर, चिलम चौकी तक के रास्ता जो है सारा इसी तरह का। मगर इतने परेशानी वाली बात नहीं है, किसी भी गाड़ी पे आप इजिली यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ा सा रास्ता टूटा हुआ तो वो बस थोड़ा सा है। बाकी जब आपने चलास से आगे स्टोर के लिए आना है तो आपने चलास से एक दफा अपना टैंक लाजमी फुल करवा लेना है, क्योंकि चलास के बाद जगलोट में पेट्रोल पंप आता है। जो स्टोर जंक्शन है ये जगलोट से पहले ही है, तो आप चलास से अपना टैंक अच्छी तरह फुल करवा लेंगे तो आपकी गाड़ी इजीली स्टोर से पहले एक पंप आता है वहां तक आ जाएगी। चीज का आपने और ध्यान रखना है, पहले जब आप स्टोर आते थे तो आगे चिलम चौकी को जो रास्ता था वो स्टोर मेन बाजार में से होकर गुजरता था, मगर अब उस रास्ते को भी बाईपास कर दिया है। तो आप जब स्टोर की तरफ आए तो आपने लाजमी पूछ लेना कि हमने स्टोर मेन बाजार में जाना। अगर आपने स्टोर में स्टे करना है, क्योंकि ज्यादातर होटल जो है वो स्टोर मेन बाजार में ही है। पहले स्टोर मेन बाजार से रास्ता गुजरता था पर अब उन्होंने चिलम वाला रास्ता जो है वो बाईपास कर दिया। हम भी थोड़ा आगे चले गए थे तो हमें घूम के वापस आना पड़ा था। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि अगर आपने स्टोर मेन बाजार में जाना है तो आपने पूछ लेना है कि भाई हमने स्टोर मेन बाजार में जाना है, वो रास्ता कौन सा है, क्योंकि वो रास्ता ऐसे ऊपर जा रहा है। वो जब आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 8:02। यहाँ पे ब्रेक लिए नाश्ते के लिए। यहाँ से आगे तलाची का ब्रिज है। नाश्ता करके तो फिर मैं आपको सीधा जाकर मिलता हूँ तलाची के ब्रिज से, क्योंकि जो तलाची वाला ब्रिज है उससे आगे फिर सीधा हम जाके चढ़ेंगे कराक्रम हाईवे पे। ये वो ब्रिज था जिसका मैंने आपको पीछे बताया था। ये सारा पानी जो है ये स्टोर से आ रहा है और ये सारा पानी दरियाए सिंध में जाके गिरेगा और ये हवा से ब्रिज जो है ये हिल भी रहा है। बाकी मैं चलता हूँ आगे। स्टोर जंक्शन से बाबूसर टॉप तक तकरीबन 3-3.5 घंटे लगते हैं। रास्ता ये स्टोर जंक्शन से जब कराक्रम हाईवे पे चढ़ जाते हो तो बाबूसर टॉप तक की तकरीबन बेहतरीन एसफाल्ट रोड है। सिर्फ जब आप रायकोट ब्रिज से आगे थोड़ा सा जाएंगे चलास के लिए तो वो शुरू का जो रायकोट ब्रिज के बाद तकरीबन 4-5 किलोमीटर का एक टूटा पैच आता है, मगर वो भी इतने मसले वाली बात नहीं है। कोई भी गाड़ी आराम से जाती है, वहां से गुजर जाती है। सिर्फ वो थोड़ा सा रास्ता टूटा हुआ, इतना मसला नहीं है वहाँ पे। दूसरा आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है। जब आप चलास में जाएंगे तो चलास से एक दफा अपना टैंक लाजमी फुल करवा लेगा, क्योंकि चलास के बाद आगे नारायण जाके आपको पेट्रोल मिलेगा। तो चलास से अपना एक दफा टैंक लाजमी फुल करवा लेगा। और एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर ड्राइवर्स को हमने करते हुए देखे, हम भी किसी टाइम पे वो करते रहे हैं। चलास जो है बेसिकली गर्म इलाका है, तो जब हम चलास से आगे 0 पॉइंट की तरफ आते हैं, चलास 0 पॉइंट है जहाँ पे आपकी एंट्री होती है आगे बाबूसर टॉप जाने के लिए, तो अक्सर पीछे से हम एसी चला के आ रहे होते हैं, एसी आगे जाके एसी के साथ ही आगे चले जाते हैं। मगर आगे क्या है कि आगे चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो उस वजह से अक्सर जो गाड़ियां वो हीटअप होती है और उनका वो पानी बाहर फेंक देती है। तो ये थोड़ा सा आपने अपने ज़हन में रखना है कि 0 पॉइंट से जब आप आगे अपनी एंट्री करा के निकलेंगे तो थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पे आपको लगे कि अब चढ़ाई शुरू हो रही है उससे कुछ देर पहले ही अपनी गाड़ी का जो एसी है वो बंद कर ले, क्योंकि इस दफा भी हमने ज्यादातर गाड़ियां जो खड़ी देखी है बोनट खोल के उनसे मसला पूछ रहे थे तो वो ये था वो गाड़ियां हीटअप हो रही थी। तो ये थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है। बाबूसर टॉप नीचे उतरते हुए हमें इतनी बर्फ मिली जितनी हमें बाबूसर टॉप चढ़ते हुए मिली। और अब हमें समझ आ रही है कि अथॉरिटीज ने 4 बजे का टाइम क्यों रखा बाबूसर टॉप को। उसकी वजह ये है कि यहाँ जितनी बर्फ पड़ी है जो बर्फ पिघल रही है मुसलसल, और शाम में जैसे टेम्परेचर नीचे जाता है तो सड़क पे जो ये पानी है ये कोरा बन के जम जाता है। उस वजह से गाड़ियां जो है बहुत ज्यादा स्लिप होती हैं। इस वजह से टाइमिंग 4 बजे है। बेशक आप चलास से बाबूसर टॉप की तरफ आए या नारायण से बाबूसर टॉप की तरफ आए, टाइमिंग दोनों साइड पे 4 बजे की है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बाबूसर टॉप पहुंच गए। टाइम हो रहा है तकरीबन 1:04। सर्दी बहुत ज्यादा और ये बारिश और बर्फ मिक्स जिस तरह का होता है उस तरह गिर रही है। बर्फ भी यहाँ पे पड़ी हुई है। अब बस यहाँ पे 5-7 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, यहाँ से आगे निकलते हैं नारायण की तरफ।
ये बाबूसर से अब तकरीबन हम 3-4 किलोमीटर आगे आए हैं और ये इस तरह यहाँ पे ओले पड़ने लग पड़े हैं और ये अच्छे मोटे हैं, ये अंदर गिर रहे हैं इस तरह। चले लोलोसर के तकरीबन हम पास खड़े हुए हैं। आज 17 जून है, तो अगर आप ईद के बाद आते हैं तो ये जितनी यहाँ पे बर्फ है ये पिघलेगी तो नहीं, तो आपने थोड़ा जेर में बना के आना कि आपको बाबूसर टॉप पे ऐसे रश मिल सकता है, फंस सकते हैं आप ट्रैफिक। हम भी तकरीबन 1 घंटे से फंसे हुए हैं यहाँ पे। ये इस तरह वाटर क्रॉसिंग बन गई है जी, तो यहाँ गाड़ियों के ना बम्पर टकरा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सड़क टूटी हुई है। ये लोलोसर के बाद ही है, कुछ ये कंडीशन है फिलहाल। सारी लाइन बाबूसर टॉप जाने वाली है जी, और ये पानी देख ले कितना यहाँ पे आ गया है और अभी बर्फ पिघल नहीं है। बाबूसर टॉप पे आज भी काफी सारी बर्फ पड़ी है, ये देख ले कितना तेज पानी है। तो ये कुछ चीजें अगर ईद पे निकलते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखेगा और पानी अपने पास पीने वाला लाजमी गाड़ी में रखेगा अगर आप ईद के दिनों में आगे निकलने के लिए, क्योंकि सामने लोलोसर है। लोलोसर के बाद ये देखे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, इतनी हमारे पीछे लंबी लाइन लग गई थी जब हम वहाँ खड़े हुए थे बाबूसर टॉप से आने वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम नारायण पहुंच गए। टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 4:29। बाबूसर से नारायण तक आप समझे कि 65-60% रोड जो है वो अच्छा है, बस जरा वाटर क्रॉसिंग और जो टूटा रोड है वो थोड़ा सा परेशान करता है। पर ये कि वो भी जब रश होगा तब थोड़ा सा मसला बनता है, वो कभी दोनों तरफ बर्फ पड़ी हुई तो जिस वजह से ट्रैफिक जाम हो सकती है। बाकी गाड़ी हर कोई आराम से चली जाएगी, गाड़ी का इतना मसला नहीं है। सिर्फ वाटर क्रॉसिंग में और जहाँ के वो सरिये निकले होते हैं वहाँ थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। अच्छा जी, आज है डे 8 और टाइम हो रहा है तकरीबन 6:58 और आज हम निकल रहे हैं वापस फैसलाबाद के लिए। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो को शुरू में डे 6 था और अब सीधा डे 8, तो इस तरह के कल का जो दिन था उसमें हम लालादार चले गए थे और वो वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी है। ये इस रूम में हम रुके थे, ये हमें तकरीबन 5000 पर नाइट पे मिला था। जीप पे सामान रखते हैं और फिर चलते हैं आगे फैसलाबाद की तरफ। और फाइनली जी सामान रख ले। पूरे ट्रिप पे सबसे मुश्किल काम जो है मुझे ये लगता है। बाकी अब चलते हैं आगे। इस ब्रिज को याद कर ले क्योंकि इस ब्रिज के बाद मांडरी शुरू हो जाता है और मांडरी जैसे शुरू होता है वहाँ से नारायण तक का रास्ता जो है वो सारे तकरीबन खराब है। खराब इन सेंस वहाँ पे पोर्ट होल है, टूटी सड़क है, कई जगह पानी भी थोड़ा बहुत होता है, मिट्टी बहुत है। तो ये सारा मसला है मांडरी से नारायण तक के रास्ते में। और कागान के बाद नारायण से 20 किलोमीटर पहले रास्ता और गंदा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस वजह से रास्ता जो है वो कच्चा ज्यादा है और वहाँ पे कई दफा बारिश हो जाए तो पानी भी स्लिपरी हो जाता है वो। और इतना मसले वाली बात नहीं है, आप किसी भी गाड़ी पे इजीली आ सकती है। बस नारायण से पहले 5 किलोमीटर पहले 1-2 ग्लेशियर, 1-2 वाटर क्रॉसिंग है, वहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहाँ पे गाड़ी जो है नीचे लग सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम घर पहुंच गए। टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 6:50 और हम तकरीबन लास्ट संडे को निकले थे रात को 9:48 पे 9:45 पे और आज फिर संडे है। तो ये 7 दिन में हमने तकरीबन 2511 किलोमीटर सफर किया है और इसमें जो हमारा फ्यूल लगा है वो तकरीबन 71,000 का लगा है फैसलाबाद से वो सारा करके वापस फैसलाबाद तक। और जो हमारे रूम्स का रेंट था वो तकरीबन 26,500 बना था। उसमें सबसे सस्ता जो रूम था वो 2500 रुपए का था और जो सबसे महंगा था वो 5000 तक का हमने पर नाइट रूम लिया था। और खाने का मैंने खर्चा काउंट नहीं किया क्योंकि खाना मोस्टली एक टाइम जो था वो स्किप कर देते थे। उसकी वजह ये थी कि हम 7 दिन में तो आप समझ ले कि 2500 किलोमीटर के, तो डेली का हमारा तकरीबन 350 किलोमीटर सफर वो बनता है। हम डेली इतना सफर कर रहे थे तो दोपहर का खाना मोस्टली स्किप कर लेते तो उससे फिर सुस्ती नहीं होती थी। तो वो कोई चाय बिस्किट या हल्का कोई चिप्स खा के तो इस तरह कर लेते थे। और अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देख लें।